नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। राजस्थान के अंदर अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो आयोजित हो रही हैं और इसके संदर्भ में कक्षा 9th का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जो आपके मंडे को होने वाला है उसका मैं पेपर लेके आया हूं। पूरा सॉल्यूशन है इस पेपर के अंदर करवाऊंगा। ये पेपर आप कंप्लीट रूप से याद करके जाना। परीक्षा के हॉल में आपको ये पेपर है वो देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। 13 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे किशोर अवस्था कहते हैं, जो कि आपकी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। कृत्रिम श्वास की विधियाँ कौन कौन सी है? कृत्रिम श्वास की जो विधियाँ हैं वो कौन सी है? तो यहाँ पर है आपकी शेफर विधि। ठीक है। कबड्डी खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? कबड्डी जो खेल है इसमें एक समय में 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं। खेलों की जननी किसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको आंसर करना है जिम्नास्टिक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो यह है ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, जिसको O2 के नाम से जाना जाता है। तन मन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते। ये जो कोटेशन है ये किसका है? तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद का। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है ये है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसको एक लाइन के अंदर आपको आंसर करना होता है। तीव्र विकास व वृद्धि की अवस्था कौन सी है? तो ये जो तीव्र विकास और वृद्धि की जो अवस्था है ना, ये है 13 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था है, जिसको किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। इसे तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। मुर्गा चाल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? देखो, मुर्गा चाल जो यदि बात करें तो ये पूरा जो शरीर है इसके स्किल्स है साथ में। जैसे कि आपको कभी पनिशमेंट के रूप में मुर्गा चाल करवाई है तो पता होगा। देखो, एक लड़का जो है अपने हाथों को घुटनों के, जैसे ये आपकी जो पिंडली होती, पिंडली के पास से हाथों को निकालते हुए कान को पकड़कर चलना जो होता है, जो कि मुर्गे की तरह उसका शेप बन जाता है, उसे मुर्गा चाल कहा जाता है। प्राणायाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है ना। श्वास को केंद्रित करने का, श्वास पर कंट्रोल पाने का एक व्यायाम है। स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कोटेशन बताइए। तो यदि आप पेपर को पूरी तरह से ध्यान से समझते हो ना, तो पेपर के अंदर ही 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। इस कोड को अपन ने देखा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो मस्तिष्क है उसका निवास होता है। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो जीवनदायिनी जो गैस है आपकी वो है O2। कौन सी है? O2 मतलब ऑक्सीजन। विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन जो ए है ये किन से प्राप्त होती है? तो ज़्यादातर जो विटामिन ए है शाकाहारी के रूप में मैं कहूँ तो ये होती है दूध से, और मांसाहारी के रूप में कहें तो ये होती है मछली से। और ये ओवरऑल कह दूँ मैं तो मछली, मांस, अंडे, गाजर, आम, शकरकंद, पपीता इत्यादि जो है इनसे विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब मैं बात करूँ इस अगले क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 15, नक्सीर किसे कहते हैं? नक्सीर क्या होती है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति के काम करते करते नाक के अंदर से खून का बहना है ना, नाक से खून का जो बहना होता है उसे नक्सीर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं नाक से खून का बहना नक्सीर कहा जाता है, कहलाता है। समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो ये है जिम्नास्टिक। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताइए। देखो, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक ही है कि जो बालक होते हैं उनको शरीर के अंदर जो एक्चुअली जो परिवर्तन होते हैं या शरीर के को क्या है आवश्यकता रहती है, कौन से व्यायाम की आवश्यकता रहती है, उनसे अवगत करवाने के लिए शारीरिक शिक्षा है वो दी जाती है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है? किशोरावस्था के अंदर
एक तो लड़कों के अंदर मैं कहूँ तो आवाज़ का थोड़ा भारी पड़ना शुरू हो जाता है, दाढ़ी और मूँछों का आना हो जाता है, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। और लड़कियों में कहें तो उसका वोकल है वो मतलब तीखा हो जाता है और उसके जो जननांग होते हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है। योग की परिभाषा बतानी है। योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व क्या है? तो देखो, स्वस्थ है तो ही अपना मस्तिष्क है वो काम करेगा, तो स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा 2-1 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है जिसके आपको आंसर है 4-5 लाइनों में लिखने हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है कि व्यक्ति के तुरंत जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे कि किसी की एक्सीडेंट हो जाता है या फिर घर पे किसी के कुछ लग जाता है तो अपन सीधे डॉक्टर के पास में नहीं जाकर घर पे ही जो थोड़ी मरहम पट्टी वगैरह करते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। यदि ज़्यादा लग गई है तो पास के हॉस्पिटल में जाएंगे, उसको थोड़ा सा टाइम के लिए उसको आराम देने के लिए जो मरहम पट्टी या जो भी इलाज दिया जाएगा उसे प्राथमिक उपचार कहेंगे, चिकित्सा कहेंगे, और फिर उसको आगे है वो बड़े हॉस्पिटल तक भेज दिया जाता है। सामान्य खेल व साधन के खेलों में अंतर बताइए। सामान्य खेल और साधन के खेलों में अंतर ये आप खुद को करना है। तार गोला मतलब हैमर थ्रो फेंक की विधि बताइए। खो खो खेल का ऐतिहासिक विकास लिखिए। कर्तव्य क्या है? इनकी किन्हीं 2 क्रियाओं का वर्णन करें और शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था आपके कंप्लीट कक्षा 9 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर। इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में शेयर ज़रूर करना और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।